भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता बजट 2025 में नजर आती है, जिसे लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सीटी ने बजट 2025-26 को विकसित भारत का बजट बताया है। इंटरैक्टिव सेशन में बजट की सराहना करते हुए देश के विकास में टेक्सटाइल्स की भूमिका पर चर्चा हुई। सीटी की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी से बात की हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने। बजट 2025 में अगर देखा जाए, जिसे जनता का बजट माना जा रहा है, इसमें सरकार ने अपनी हर एक प्रतिबद्धता को पूरा किया है। खासतौर से भारतीय कपड़ा क्षेत्र को मजबूती देने की अगर बात की जाए, किस तरीके से किया गया है, इसके लिए सिटी की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जान लेते हैं। चंद्रिमा जी, कैसे देखती हैं इस बार के बजट को? ये अच्छा रहा है। 2-3 एरियाज़ जहाँ पे हम काफ़ी दिनों से कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे मिला है। कुछ और की अपेक्षा तो रहती ही है, पर मोटे तौर पे हम कहेंगे अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी इजाफा इसमें हमने देखा है। और ख़ास तौर से जो कपास उत्पादन मिशन की जो बात कही गई, वो कितना महत्वपूर्ण? हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमें पता ही है, इंडिया कॉटन डोमिनेटेड है। हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र पिछले 3-4 साल से हम मैनमेड फाइबर के लिए कर रहे हैं प्रयत्न, पर हमें पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कॉटन से ही है, और जिसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि हमारा जो गिरता हुआ प्रोडक्टिविटी था, उसके लिए 2-3 चीज़ें मांगी गई थी। उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया था सीड का, जो है वो इस बार उसको मध्य रखते हुए कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन शुरू कर रहे हैं। अभी शायद 500 करोड़ की एक उसकी एलोकेशन की गई है। हमें आशा है कि वो और बढ़ेगी। खासतौर से एमएसएमईज जो हैं, उनको विकास का दूसरा इंजन बताया गया है। और टेक्सटाइल जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, एमएसएमई हमारी बड़ी संख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। किस तरीके से और बेहतर भूमिका में वो नजर आएंगी अब? बिल्कुल। देखिए, कॉटन हो या जो भी हो, हमारा मेन तो ये है कि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। पहली बात तो अगर एकदम बेस ऑफ द पिरामिड जिसको कह रहे हैं फाइबर, उस स्टेज में अगर हमारा प्राइस इंप्रूव होता है तो वो सबसे ज़्यादा तो एमएसएमईज को बेनिफिट करेगा। बट जो बजट का डायरेक्ट वो था कि वो जो उसका रिक्लासिफिकेशन हुआ है, उससे हमें लगता है कि काफ़ी सारे और यूनिट्स को जो एमएसएमई लेवल के पॉलिसी सपोर्ट है वो मिल पाएगा, और वो ज़रूर सबके लिए और लाभदायक रहेगा जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5F का जो फार्मूला है, उसको लगातार उसका जिक्र करते आए हैं। ऐसे में निर्यात के मोर्चे पर कितना असर इसका पड़ेगा? एक्सपोर्ट के लिए तो खैर हम सबसे ज़्यादा अपने एफटीएस के ऊपर अभी भी बैंक कर रहे हैं। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि यूके और यू पे हमें कुछ और अच्छे खबर मिलने वाली है। और जो बाकी एफटीएस हो चुकी हैं, जिनमें अभी और फिर से नए सिरे से हम फोकस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो हम कॉटन की बात कर रहे हैं, वो भी ज़रूर एक इम्पेटस दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सिटी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो हमें नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय कपड़ा क्षेत्र है, उसको भी मजबूती मिलेगी। ना सिर्फ जब 5F के फॉर्मूले की हम बात करते हैं, उसके तहत हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन संतल कुमार के साथ मुकुल शर्मा, नई दिल्ली।